धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के सिरसोदिया और सराय गांवों में आदिवासी समुदाय की समस्याएं एक बार फिर सामने आई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत मकान और पट्टे मिले थे, लेकिन अब मकानों को तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पांचीलाल मेड़ा और प्रदेश महासचिव सुनील स्टार चौहान ने सिरसोदिया और सराय गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में उन्हें इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला था और पट्टे भी प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान हालात में उनके मकानों को तोड़ दिया गया है, जिससे वे बेघर हो गए हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और वे बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने मांग की कि उनकी समस्या को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। पांचीलाल मेड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस ने कहा, हम इस पूरे मामले को कलेक्टर से लेकर भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अनशन और भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन आदिवासी समाज के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्टर वॉइस ओवर। प्रदेश महासचिव सुनील स्टार चौहान ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों की जानकारी आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह मामला विक्रांत भूरिया, उमंग सिंघार, जीतू पटवारी और हरीश चौधरी के संज्ञान में भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी कांग्रेस, आदिवासी विकास परिषद और पूरी टीम प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कुल मिलाकर ग्रामीणों की बेबसी और उनके आरोपों ने एक बार फिर प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या प्रभावित परिवारों को उनका हक मिल पाता है या नहीं। दादा, ये हमारा वर्तमान वो भूतपूर्व विधायक महोदय पांचीलाल भाई विधायक था, उस समय इनको वो मिला था, इंदिरा आवास को मिला था और दिग्विजय सिंह हमारा शासन प्रशासन था उस समय तो दिया गया था, तो उसका मुख्यमंत्री था। उसके बाद में अब ये जो आए हैं तो ये तो ऐसा तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? ये इसको वापस, इसका कोई भी सुधार कर, वापस मकान वही बनाया जाए। ऐसा इंदिरा आवास थे ना पहले? हाँ, इंदिरा आवास ये जहाँ का वहीं बनाया जाए। मतलब तो क्यों रामू भाई, तो ये उस समय मेड़ा जी उस समय विधायक थे, उस समय मुख्यमंत्री राजा साहब थे, तो उससे आपको लाभ मिला था। आपको क्या कहना चाहिए राजा साहब को, जो आप ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जहाँ का जहीं मकान बने जाए और पूरी मदद चाहिए यार उन लोगों की। तो आपको आप ये मुख्यमंत्री हमारे जो थे आदरणीय सिंह साहब, तो उनको याद कर रहे हैं आप? उनको उनके पास तुम बात भेज रहे हैं उनकी? बिल्कुल भेज रहे हैं ना। अच्छा, मेड़ा जी के माध्यम से नमस्कार। का नाम और मैं पांचीलाल मेड़ा, ठीक है, प्रदेश कांग्रेस का, आदिवासी प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष और वर्तमान में पूर्व विधायक हूँ। आज मुझे पता लगा कि सराय गांव में जो मकान तोड़े हैं, यहाँ पर जो मकान इनको इंदिरा आवास की कुटीर मिली थी माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय, जब मुख्यमंत्री रहे राजा साहब, उस समय इनकी कुटीर मिली थी और आज इनको बेघर कर दिया गया है। आज ये टापरियों में रह रहे, धूप में छाँव में इनके जानवर वगैरह सब परेशान है। गाय धूप में बंधी हुई है। इस प्रकार से ये जंगलों में जिस प्रकार से पूर्व में रहते थे, ऐसा सरकार ने इनकी स्थिति कर दी है। तो मैं आज ये सारी बातें मैंने समझ ली है। मैं नर्मदा परिक्रमा में था, इस वजह से इनके मकान टूटने का समय जब चल रहा था, प्रशासन ने मकान तोड़े, उस समय मैं नर्मदा परिक्रमा में था, इसलिए मैं उपस्थित नहीं हुआ। परंतु आज मैं यहाँ पर इनके हालचाल जानने आया हूँ और ये बात आज मैं दिग्विजय सिंह जी को भी बताऊंगा और शासन प्रशासन को, कलेक्टर साहब को भी अवगत कराऊंगा कि जो मकान तोड़े हैं ये इंदिरा आवास के मकान थे और कोई पुरातत्व विभाग के जो सराय किला आपने लीज पे दिया है वो भी गैर कानून के तरीके से दिया है। किला जो दिया उसके आसपास जितनी भी जमीन है वो प्राइवेट किसानों की जमीन है, उसको भी आप एक्वायर कर रहे हो और जो मकान टूटे सरकारी जमीन में थे।
जो शासकीय जमीन में आवास बने थे इंदिरा आवास उसको तोड़ा है। मैं प्रशासन से और सरकार से ये गुहार करता हूँ कि अगर इनके मकान आपने नहीं दिए तो मैं धरना प्रदर्शन और इनको कहाँ भी ले जाएंगे मैं इनके साथ में हूँ। और जब तक इनको इंदिरा आवास जैसे कुटीर व्यवस्था नहीं की जाए तब तक मैं इनके लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा, क्योंकि ये आदिवासी भाई कई पीढ़ियों से ये मकान रहते हैं। यहाँ पर जो बाबा का जो मंदिर है ये बड़ुकिया बाबा, और उसको भी तोड़ने की इन्होंने हिदायत दी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप तोड़ के देख लेना, अगर जिस दिन बड़ुकिया बाबा का मंदिर तोड़ दिया तो उस दिन हम बताएंगे कि आदिवासी भाई। आज मैं फिर जन सुनवाई में एक बार ले जाऊँगा, उसके बाद में अगर नई सुनवाई होगी तो उसके बाद में पुनः प्रशासन को अवगत हम कराएंगे कि इस प्रकार से आदिवासियों के अधिकार देना पड़ेंगे, क्योंकि पुराने समय से ये किसी के राजनीति के तहत जो मकान तोड़े जा रहे हैं ये तोड़ना बंद करें और जो मकान टूटे हैं उनको आवास की सुविधा दी जाए। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।